औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही व बारिक वसल्लम। पिछली वीडियो में हमने आयत नंबर 17 तक पढ़ा है सूरह कमर को। अब हम 18वीं आयत से इसको शुरू करते हैं। कज़्ज़बत आद फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर। आद ने जुटलाया तो कैसा हुआ मेरा अज़ाब व मेरा डर दिलाने के फरमान। जिस तरह से हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पढ़ा, जिसे जैसे अल्लाह ताला ने पिछली आयत में ये बयान किया है कि जो है उन पर अज़ाब हुआ था, पानी का अज़ाब उतरा था, तो ज़मीन पे पानी जो है बहुत ज़्यादा आसमान से भी बरसा और ज़मीन से भी जो है ना वो निकाला गया, तो उन पे कैसा अज़ाब हुआ। तो अब जो है हज़रत आद का ज़िक्र किया जा रहा है कि आद कौम आद जो है जब उन्होंने जुटलाया तो वहाँ पे मेरा अज़ाब कैसा हुआ। इन्ना अरसलना अलैहिम रिहन सरसरन फी यौमिन नाहसिन मुस्तमिर। तो बेशक हमने उन पर एक सख्त आंधी भेजी ऐसे दिन में जिसकी नखूसत इन पर हमेशा के लिए रही। यानी कि उन पे अज़ाबों की मुख्तलिफ़ किस्में अल्लाह ताला ने इसमें बयान की हैं, और अम्बिया को जो नहीं मानते उन अम्बिया का जो है ज़िक्र किया गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशफ़ी के लिए भी, और उनको बताया जा रहा है कि फ़लाँ फ़लाँ जो पैगंबर था उसको भी इस तरह से लोगों ने जुटलाया या नहीं माना, तो उन पे मैंने कैसा कैसा अज़ाब भेजा। नूह अलैहिस्सलाम के अज़ाब के बारे में भी बताया गया है, और उसके बाद जो है आद के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि उन पे हमने सख्त आंधी भेजी थी, और जो है उससे वो तंज़िउल नासा कन्नहुम अजाज़ुन नख़्लिन मुनक़इर, लोगों को यूं दे मारती थी गोया वो उखड़ी हुई खजूरों के डंड या सूखे तने हैं। जैसे तेज़ हवा और आंधी आती है ना, तो किस तरह से तने टूट टूट जाते हैं, या जो खजूरों के डंड जो हैं उनके सूखे तने वो कितनी जल्दी टूटते हैं या बिखर जाते हैं शदीद आंधी और तूफ़ान जब आता है। तो इस तरह से वो लोगों के ऊपर ऐसे हवा मारती थी, तो वो इस तरह से हो गया। अल्लाह ने उसकी मिसाल खजूर के डंड या सूखे तनों से दी है कि वो जिस तरह से तेज़ आंधियों में ऐसे उखड़ जाते हैं ना, इस तरह से लोगों के ऊपर जब हवा आई तो हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कितना हौलनाक और शदीद तकलीफ़ का दिन होगा, कितना अज़ाब का दिन होगा कि हर तरफ आंधी और तूफ़ान होगा, और लोग जो हैं वो किस तरह से उड़ रहे होंगे, और किस तरह से जो है ना वो उस अज़ाब उन पे आ रहा होगा। फ़कैफ़ा काना अज़ाबी व नुज़ुर। तो कैसा हुआ मेरा अज़ाब और डर के फरमान। ये अल्लाह ताला ने पीछे भी ये आयत आई है जब वो मुकम्मल हो जाती है ना बात कि किसी पैगंबर के हवाले से कि उसने लोगों ने क्या किया और जो अल्लाह ने अज़ाब कैसा, तो फिर वो दिया, तो फिर अल्लाह ताला पूछता है कि क्या कैसा था भी मेरा अज़ाब और डर के फरमान। वलका यस्सरनल कुरान ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। तो बेशक हमने आसान किया कुरान याद करने के लिए, तो है कोई याद करने वाला। ये अल्लाह ने आसान कर दिया है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे, हमें इस काबिल करे हम कुरान पाक की तरफ रग़बत एख्तियार करें, तो अल्लाह हमारे लिए हमारे सीनों को खोल देता है, हमारे लिए आसान कर देता है कुरान पाक। इसीलिए अल्लाह ताला ने बार बार ये आयत फरमाई है इसके अंदर कि है कोई याद करने वाला, और आप कोशिश तो करो। मैंने ये इतना आसान कर दिया है कि बच्चे भी इसको हिफ्ज़ कर लेते हैं, तो आप लोग भी इसको अगर याद करना चाहो या पढ़ना चाहो तो ये बहुत आसान है। कज़्ज़बत समूद बिन नुज़ुर। अब समूद का ज़िक्र आ गया, जो समूद ने रसूलों को जुटलाया। फ़क़ालू अबशरन मिन्ना वाहिदन नत्तबिउहु इन्ना इज़न लफ़ी दलालिन व सुउर। तो बोले क्या हम अपने में एक ऐसे आदमी की ताबेदारी करें जब तो हम ज़रूर गुमराह हो गए और दीवाने हैं। तो ये जब पैगाम लेके आए तो समूद जो है ना वो इस तरह से कौम समूद ने जुटलाया कि हम अपने जैसे बंदे की जो है वो ताबेदारी करना शुरू कर दें, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, हम तो बड़े पागल हैं फिर तो अउल किया ज़िक्र अलैहि मिन बैनिना बल हुवा कज़्ज़ाबुन अशिर। तो क्या हम सब में से इस पर ज़िक्र उतारा गया। कहते हैं कि हम सब जो है वो ऐसे ही रह गए हैं, तो क्या सिर्फ इस पे ही ज़िक्र उतारा गया। अल्लाह ताला ने कुरान ने जो उस वक़्त जो अल्लाह ताला ने सहीफ़े नाज़िल किए या जो पैगाम जिस सूरत में भी उतारा होगा, तो वो कहते हैं कि ये तो इन पे बस उतारा गया है,
ہمیں تو کسی پہ نہیں اتارا گیا، بلکہ یہ سچ جھوٹا اتروانا شہی باز ہے. یعنی اس طرح سے وہ اپنے پیغمبر کے بارے میں بات کرتے تھے. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا جھوٹا بڑا اتروانا اور شہی باز کون تھا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تمہیں بہت جلدی پتہ چل جائے گا، اپنے عذاب کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا تھا اور کون شہی اتار رہا تھا. تم میرے نبی کی اس طرح سے تکذیب کر رہے ہو اور برا کہہ رہے ہو، تمہیں بڑی جلدی پتہ چل جائے گا. اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ، تو ہم ناکہ بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ کو، تو اے صالح تو راہ دیکھ اور صبر کر. تو یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، تو ان سے کہا گیا، قوم نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے نا معجزہ دکھائیں، کہ کوئی معجزہ دکھائیں. جس طرح سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ چاند شق کرنے کا، شق القمر کا معجزہ دکھایا، تو اسی طرح سے جو ہے ایک پہاڑ کے اندر سے جو ہے نا وہ ایک اونٹنی وہ نکالی تھی حضرت صالح علیہ السلام نے، تو یہ ان کا معجزہ تھا. تو اس کی باری مقرر کی گئی تھی پانی پینے کے لیے، کہ جو ہے ایک دن پانی اونٹنی پیے گی، اس دن لوگ پانی نہیں پئیں گے وہاں سے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ اس کی تفسیر بھی ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی وہ جو ناکہ نکال دیجیے آپ پتھر میں سے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نکال دیتا ہوں، ایمان کی شرط ہے یہ بھائی، پھر آپ لوگ ایمان لے آئیں گے. تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم لے آئیں گے ایمان. تو کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ان کی عذاب پر. اچھا، انہوں نے پانی کا پھر ایک دن رکھا تھا نا، ایک دن وہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن پھر جو ہے وہ لوگ پانی پئیں گے. جو دن ناکہ ہے اس کا ہے، ناکہ جو ہے وہ اونٹنی کو کہتے ہیں، اس دن ناکہ حاضر ہو، اور جو دن قوم کا ہے اس دن قوم پانی پر حاضر ہو. یہ اس طرح سے انہوں نے ڈیز جو ہے نا ترتیب کر دیے تھے، لیکن اس پہ بھی وہ لوگ جو ہے قائم نہیں رہے تھے، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے اس کو قتل کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، جس وجہ سے پھر ان پر عذاب نازل ہوا. اور پہ کون سا عذاب نازل ہوا؟ یہ ہے جی، ہاں، نبیہم ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر، تو انہیں خبر دے دے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے، ہر حصہ وہ حاضر ہو جس دن اس کی باری ہے. یعنی کہ جب جو ہے وہ باری مقرر کر دی گئی ہے تو اسی دن وہ بندہ حاضر ہو، یا وہ لوگ آئیں پانی پینے کے لیے، اور اس دن اونٹنی پانی پینے یعنی کہ جو ٹائم ٹیبل انہوں نے لگا دیا اس کے اکارڈنگ آپ لوگ چلیں. فنادوا صاحبہم فتعاطیٰ فعقر، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے اس کی کونچیں کاٹ دی، یعنی کہ ان کو قتل کر دیا. یعنی سب نے مل کے، یعنی کہ ساتھیوں نے ایک دوسرے کو بلایا. فکیف کان عذابی ونذر، تو پھر کیسا ہوا میرا عذاب. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کہشیم المحتضر، جب بھی وہ ہو گئے جیسے گھرانے والے کی بچی ہوئی گھاس سوکھی روندی ہوئی. اللہ نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی، تو کس طرح سے وہ ایک سوکھی ہوئی روندی ہوئی جو ہے گھاس جیسے ہو گئے تھے. اتنا وہ شدید عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھیجا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو بے شک ہم نے قرآن جو ہے نا وہ یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا. كَذَّبَتْ قوم لوط بِالنُّذُرِ، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اب لوط کی قوم کا ذکر بھی ہو رہا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لوط نَجَّيْنَاهُمْ بِالسَّحْرِ، بے شک ہم نے اس پر پتھراؤ بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے، ہم نے پچھلے پہر بچا لیا. نعمتاً من عندنا، اپنے پاس نعمت فرما کر، اپنے پاس کی نعمت فرما کر. کذالک نجزی من شکر، ہم یوں ہی صلہ دیتے ہیں جو شکر کرے. یعنی کہ جو شکر کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کو بچایا. وَلَقَدْ انذرہم بطشتنا فتماروا بالنذر، اور بے شک اس نے ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا. یعنی کہ جو ان کو حکم دیا گیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کو، تو انہوں نے جو حکم دیا تو وہ ڈر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو سنانے والے آئے، تو پھر جو اس پہ عمل نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ رَادُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو انہوں نے اس کے مہمان اس کو پھسلانا چاہا اور ہم نے ان کی آنکھیں ہیٹ دیں یا چوپٹ کر دیں. فرمایا چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان.
वलक़द सब्बहाहुम बुकरतन अज़ाबुन मुस्तक़िर, बेशक सुबह तड़के इन पर अज़ाब ठहरने वाला आया। फ़ाज़ूक़ू अज़ाबी व नुज़ुर, तो चखो मेरा अज़ाब और डर के फरमान। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, तो बेशक हमने आसान किया कुरान याद करने के लिए, तो है कोई याद करने वाला। ये 40 नंबर तक आयत हमने पढ़ी है। और ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या यहाँ पे बयान किया गया है कि जब उनके मेहमान आए, मेहमान जो थे अल्लाह ताला के पैगम्बर, वो आए थे पैगाम लेकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास कि आप यहाँ से इनके घर से निकल जाएं, अपने घर से निकल जाएं दूर अपनी फ़ैमिली को लेकर। तो लेकिन उनकी जो बीवी थी वो भी रह जाने वालों में से हुई, वो भी उन लोगों के साथ देती थी जो कि नाफरमानी करते थे। तो ये पैगाम देने के लिए वो घर में आए, लेकिन चूँकि कौम लूत को चस्का पड़ चुका था बुरे कामों का, वो मर्दों के साथ बदफेली करते थे, तो उन्होंने फुसलाना चाहा, यानी कि उनके जो मेहमान थे वो उनको भी उसी तरह से करने की कोशिश की। तो फिर जो है उन पे उनकी आंखें चौपट कर दी। जब उन्होंने हाथ उठा के ऐसे हाथ मारा था ना दरवाज़े के ऊपर, तो वो जब दरवाज़ा खटखटाते रहे कि जब कि आपके मेहमान जो आए हुए हैं, हम इनके साथ जो है ना जो भी करना चाहते हैं। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बेचारे उनकी मिन्नतें करते रहे कि प्लीज़ आप मत करो इस तरह, मेरे मेहमानों के साथ इस तरह मत करो। तो हज़रत जो जिब्राइल जो पैगाम लेके अल्लाह का आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आप पीछे हट जाएं, दरवाज़ा खोलने दें इनको। वो तोड़ रहे थे दरवाज़ा, ज़ोर ज़ोर से बजा रहे थे। तो हज़रत जो है लूत जो वो साइड पे हो गए। तो फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो ऐसे जब हाथ मारा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, तो हाथ जब लगा तो उनकी आंखें जो हैं वो अंधे हो गए। तो कहते हैं कि ये जो इनके भागते चले गए और कहते जाते थे कि देखें जी इनके जो घर आए हैं ना मेहमान, उन्होंने हम पे जादू कर दिया, या हमारी आंखें जो है ना वो अंधी हो गई हैं। तो भागते चले गए और फिर जो है यही अल्लाह का पैगाम था कि आप लोग घर से चले जाएं और इन पे जो है सुबह तड़के इन पर अज़ाब ठहरने वाला, अज़ाब आने वाला है। तो आप लोग चले जाएं अपनी फ़ैमिली को लेकर, तो इन पर अज़ाब आएगा। फिर जो है वो आयत अल्लाह ने दोबारा रिपीट की है कि हमने कुरान पाक जो है वो पढ़ने वालों के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई इसको याद करने वाला। जज़ाकल्लाहुल खैर। बाकी हम अगली आयत में पढ़ेंगे।